ओ मेरे मेवाती भाइयों, ओ मेरे कन्नौज और नीम खेड़ा के मेरे भाइयों, कुरान में 6666 आयतें हैं। रोजे का भी हुक्म है, नमाज का भी हुक्म है, हज का भी हुक्म है, ज़कात का भी हुक्म है। लेकिन मेवात के मेरे भाइयों, कुरान में रोजा, नमाज और ज़कात का हुक्म पहले नहीं आया। पहली जो आयत उतरी वो है इक़रा, पढ़। कौन सी आयत उतरी? पढ़। तो उलमा ने बड़ी प्यारी बात कही मौलाना कि अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म पहले इसलिए दिया कि वो अल्लाह जानता है कि जब तक मेरा बंदा पढ़ेगा नहीं तो मुझे भी नहीं पहचानेगा। पढ़ेगा तो जानेगा रिस्क देने वाला कौन, पढ़ेगा तो जानेगा जिंदगी किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा मौत किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नफा किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा नुकसान किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा ये पूरा कायनात का निजाम किसके हाथ, पढ़ेगा तो जानेगा ये हवाएं कौन चलाता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये बादलों को कौन लाता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये बारिश को कौन बरसाता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये बारिश को कौन रोक देता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये सर्द हवाओं को कौन चलाता है, पढ़ेगा तो जानेगा ये गर्मी का मौसम कौन लाता है। ये सारी चीजें बोलो कब जानेगा? अरे बोलो ना भाई, पढ़ेगा। इसलिए अल्लाह ने सबसे पहले हुक्म दिया पढ़ने का। तो मौलाना अजीब बात है, जिस कौम को सबसे पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया वो कौम पढ़ने में पीछे। अस्तगफिरुल्लाह। तो मैं कहता हूं कि तख्तो ताज मत मांगो, तख्तो ताज मत मांगो। बोलना जोर से, अल्लाह से क्या मांगो? इल्म मांगो, इल्म मांगो, इल्म मांगो। और इल्म आएगा तो खुद ब खुद जहालत खत्म होगी। आज इल्म नहीं है और इल्म की अहमियत मालूम नहीं तो मौलाना ये कौम बच्चों की तालीम पर खर्च नहीं कर रही, अपनी औलाद की शादियों पर लाखों खर्च कर रही है। ओ यारो, ओ मेरे प्यारो, ओ मेरे मेवात के भाइयों, तुम वो लोग हो जब भी लफ्ज मेवात मेरी जबान पर आता है अंदर तक रूह खुश हो जाती है। तुम वो लोग हो कि तुम्हारे असल उन इलाकों से अल्लाह ने दावत और तबलीग के पाकीज़ा मिशन को चलाया और दावत और तबलीग के पाकीज़ा मिशन के जरिए से अल्लाह ने लाखों करोड़ों इंसानों की जिंदगी को बदला। ओ मेवात के मेरे भाइयों, तालीम पर खर्च करो, शादियों पर मत खर्च करो। मेरे नबी ने क्या फरमाया है? मेरे नबी ने क्या फरमाया है? 3 मरतबा ये कहा मेरे नबी ने कि निकाह को इतना आसान करो। ये जुमला सुनना, मेरे नबी ने क्या फरमाया कि निकाह को इतना आसान करो, निकाह को इतना आसान करो, निकाह को इतना आसान करो कि जिना 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 हरामकारी बदकारी मुश्किल हो जाए। आज क्या हुआ मौलाना? हमने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि जिना आसान हो गया, हरामकारी आसान हो गई, बदकारी आसान हो गई। और आज मुझे कहने दो, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मगर मैं कहूंगा कि इस उम्मत को इल्म पर, तालीम पर पैसा खर्च करना चाहिए था, मदरसों पर पैसा खर्च करना चाहिए था। ये उम्मत अपनी औलाद की शादियों में लाखों करोड़ों रुपए तक खर्च कर रही है। अभी तुम्हारे मध्य प्रदेश की एक वीडियो वायरल हुई थी मौलाना, तुम्हारे मध्य प्रदेश की एक वीडियो वायरल हुई थी, शादी की वीडियो, पूरी दुनिया में गई। शायद वो शादी की वीडियो रतलाम की थी। वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चैनल पर उस वीडियो को लगाया कि मुसलमान तुझे शर्म आनी चाहिए कि जिस नबी का तू मानने वाला है और उस नबी ने कहा कि निकाह को इतना आसान करो, निकाह को इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए, बदकारी मुश्किल हो जाए, मगर तुम अपनी झूठी शान की खातिर और अपनी झूठी शान दिखाने के लिए निकाह नबी की प्यारी सुन्नत को मुश्किल और मुश्किल करते जा रहे हैं। लाखों रुपए मुसलमान शादियों पर खर्च कर रहा है। यहां का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात निकल गई तो मैं कह रहा हूं। आज मौलाना कभी हमने सोचा नहीं था,
कभी हमने सोचा नहीं था कि मुसलमान बेटियां ईमान को छोड़ेगी। कभी हमने सोचा नहीं था कि इतने बुरे दिन आएंगे। कभी हमने सोचा नहीं था कि मुसलमान बेटियां अदालत में जाकर ये कहेगी कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रही हूं। अकबर भाई, मैं जो इशारा कर रहा हूं समझ गए होंगे आप। ओ मेरे यारों, ओ मेरे मेवात के भाइयों, आज हिंदुस्तान में हजारों वाकयात ऐसे आ रहे हैं कि मुसलमान बेटियां अदालतों में जाकर दरखास्त दे रही है कि मैं अपनी मर्जी से ईमान और इस्लाम छोड़ रही हूं और मैं अपनी मर्जी से किसी गैर की जिंदगी का हिस्सा बन रही हूं। वजह क्या है? तो बहुत बड़ी वजह ये आई है कि हमने निकाह को मुश्किल कर दिया है, और निकाह मुश्किल हो गया तो जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल हो गया तो हरामकारी आसान हो गई, निकाह मुश्किल हो गया तो बदकारी आसान हो गई। मैं मेवात के भाइयों, कन्नौज के भाइयों, नीमखेड़ा के भाइयों, मैं आपसे कहूंगा कि अपनी औलाद की तालीम पर पैसा खर्च करो।